नमस्कार साथियों, मैं पंकज सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टारगेट उठाने पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नया चैप्टर हम लोग देखेंगे आज लुप्त संख्या है। चलिए हम लोग क्वेश्चन शुरू करने से पहले समझ लेते हैं कि लुप्त संख्या होती क्या है। यहाँ देखेंगे लुप्त संख्या प्रश्नों में यह हो सकता है कि प्रत्येक पंक्ति का योग बराबर हो या प्रत्येक स्तंभ का योग बराबर हो। इसके अलावा एक स्तंभ को अन्य स्तंभों से प्राप्त किया जा सकता है या एक पंक्ति को अन्य पंक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। एग्जाम्पल जैसे देखेंगे, हम उदाहरण देखेंगे। यहाँ 12 है, 18 है, 10 है, फिर 20 है, 10 है, फिर 25, 10 क्वेश्चन मार्क है। यहाँ में क्वेश्चन मार्क का स्थान पर देखना है, क्वेश्चन मार्क का स्थान पर क्या आएगा। सबसे पहले इसमें हमको लॉजिक ढूंढना होता है। लॉजिक के पैटर्न जो लुप्त संख्या से प्लस का आ सकता है, प्लस माइनस आ सकता है, गुणा का आ सकता है, भाग का आ सकता है, वर्ग आ सकता है और घन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिसमें इतने में से कुछ भी लॉजिक लग सकता है। प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, गुणा भी हो सकता है, वर्ग संख्याओं का वर्ग हो सकता है। इन सभी को हम लोग ध्यान में रखते हुए प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहले यहाँ देखेंगे 12, 18, 10 है। 12 और 18 हो जाएगा 30, 10, 40। इन संख्याओं का हम योग करेंगे 12, 18 और 10 का, ये 40 प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद 20, 10, 30 का योग करेंगे, इन संख्या का योग करेंगे तो हमें 40 प्राप्त हो जाएगा। योगफल प्लस करेंगे। उसी प्रकार यहाँ हम देखेंगे 25, 10, 35 हो जाएगा। अब 35 में 35 हो गया है और इन दोनों हम देखेंगे जो पंक्ति दिया गया है, पंक्तियों में 40, 40 है तो यहाँ 35 हो जा रहा है। 25, 10, 35 हो जा रहा है। इसमें 40 है, 30, 5, 40 हो जाएगा। 35, 5, 40 विकल्प नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि विकल्प नंबर सी में 5 दिया गया है। ये सबसे आसान पैटर्न होता है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न में लुप्त संख्या के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ लुप्त संख्या स्थान पे हमें कौन सी संख्या आएगी वो ढूंढना है। सबसे पहले हम इसमें देखो लॉजिक क्या है। 531 है, फिर 126 है, फिर 914 दिया गया है। इसमें सबसे पहले हम लॉजिक ढूंढेंगे। लॉजिक क्या है। 531 है, हम 5 + 1 ये जो अंक 531 दिया गया है, इनके एक संख्या को जोड़ लेंगे तो 5, 3, 8, 1, 9 हो जाएगा। तो यहाँ 914 दिया गया है। 9 + 1 करेंगे, +4 करेंगे तो यहाँ 14 हो जाएगा। तो हम 9 × 14 करेंगे, 14 9 126 होता है, हमें ये प्राप्त हो जाएगा। तो सिर्फ उसी प्रकार सेम लॉजिक हमें इसमें लगाना है। 9 + 4 + 3 करना है बराबर 9 4 13, 9 4 13, 13 3 16 हो जाएगा। उसी प्रकार 6 + 1 + 8 करना है। 6 1 7, 8 7 15 हो जाएगा बराबर 15 हो जाएगा। तो 16 × 15 करेंगे, हमें 240, 16 × 15 करेंगे तो 240 प्राप्त हो जाएगा। जिस विकल्प में 240 होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर ए इसका सही आंसर है। जो लुप्त संख्या है या क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 240 प्राप्त हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न में लुप्त संख्या के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ हम देखेंगे कि हमें जो लुप्त स्थान संख्या दिया गया है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे, इसमें कौन से विकल्पों में से कौन सा इसका सही आंसर होगा। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे लॉजिक क्या है। 3 है, 5 है, 4 है। 3 5 4 दिया गया, फिर 6 8 7 दिया गया है। 8 4 फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया गया है। या ये जो अक्षर दिया गए हैं या इसका लॉजिक इधर भी हो सकता है, इसका लॉजिक इधर भी चल सकता है, इधर भी प्लस हो सकता है, इधर के भी जोड़ के कुछ भी प्लस माइनस गुणा भाग कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले इनके हम लॉजिक ढूंढेंगे। लॉजिक क्या है। 3 5, यहाँ हम इन दोनों संख्याओं का 3 और 5 को जोड़ देंगे। 3 5 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और इसमें 2 का भाग देंगे तो 4 प्राप्त हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ 6 + 8 करेंगे, 6 + 8 करेंगे 14 हो जाएगा और 14 में भाग 2 से दे देंगे तो हमें 7 प्राप्त हो जाएगा, जो है 7 दिया गया है। उसी प्रकार यहाँ हम 8 + 4 करेंगे, 8 + 4
12 हो जाएगा और 12 में 2 का भाग दे देंगे तो 6 प्राप्त हो जाएगा। तो खाली स्थान पर जो लुप्त संख्या पूछा है यहाँ 6 प्राप्त हो जाएगा। विकल्प नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला, प्रश्न में लुप्त संख्या के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ जो लुप्त संख्या है स्थान है, यहाँ पे हमें विकल्प में से सही विकल्प इसका ढूंढना है। सबसे पहले इसमें देखें लॉजिक क्या है। 1 है, 11 है, 120 है। 1, 11, 120 है। यहाँ हम देखेंगे 11 1 का वर्ग किया गया है और फिर यहाँ 11 का वर्ग किया है, -1 हो गया है। 11 का वर्ग करेंगे, 11 ग्राम में 121 हो जाए। 1 का वर्ग 1 ही होता है, इसमें -1 हो गया है तो 120 हमें प्राप्त हो गया है। ये 120 प्राप्त हो गया। उसी प्रकार यहाँ 2 का वर्ग हुआ है और 7 का वर्ग हुआ है। 2 का वर्ग हो जाएगा 4 हो जाएगा और 7 का वर्ग हो जाएगा 49 हो जाएगा। 49 में से 7 इसमें माइनस हुआ है तो 45 हमें प्राप्त हो जाएगा। 45 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार 3 और 5 का 3 का वर्ग होता है, 3 का वर्ग हुआ है, 5 का वर्ग हुआ है। 5 का वर्ग होता है 25 और 3 का वर्ग होता है 9। 25 में से 9 जाएगा तो 16 प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे जो विलुप्त संख्या है यहाँ 16 प्राप्त हो जाएगा। विकल्प नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला, प्रश्न में लुप्त संख्या के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ हम देखेंगे 408 दिया गया, 529 है। क्वेश्चन मार्क के स्थान 522। यहाँ हम सबसे इसका पैटर्न ढूंढेंगे। पैटर्न क्या है, 408 और 395। यहाँ ये 69, यहाँ में 13 का ये वर्ग है। 408 और 395, 408 में -395 करेंगे तो हमें 13 प्राप्त हो जाएगा। जो बीच वाली संख्या है 13 का वर्ग है। उसी प्रकार हम 129 में -122 करेंगे तो हमें 7 प्राप्त हो जाएगा। 7 का वर्ग करेंगे, 7 का वर्ग इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ 13 का वर्ग हुआ है। इसी प्रकार 7 का वर्ग करेंगे, 7 का वर्ग होता है 49। ये खाली स्थान पे 49 होगा। जिस विकल्प में 49 होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए हम चलते हैं आज के अपने अंतिम क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न में लुप्त संख्या के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ लुप्त संख्या है, हमें लुप्त संख्या ढूंढना है। सबसे पहले इसमें हम लॉजिक ढूंढेंगे। लॉजिक क्या है, लॉजिक हमारा इधर से भी हो सकता है प्लस माइनस गुणा भाग, या इधर से भी हो सकता है। सबसे पहले हम ऐसे चेक करेंगे, 25 है, 5 है, 15 है, 20 है। यहाँ जाएंगे 25 जो है 5 का वर्ग दिया गया है तो ये 5 का वर्ग 25 हो गया है। यहाँ 49 जो दिया गया 7 का वर्ग हो गया है। यहाँ 20 है और 15 है। 20 में से 15 माइनस हुआ है, 15 माइनस किया गया तो 5 प्राप्त हो गया है। 5 प्राप्त हो गया है तो 5 का वर्ग हो गया, इसी प्रकार 25 प्राप्त हो गया है। यहाँ 20, यहाँ 13 है। 13 में से 20 में से 13 घटाया गया है तो 7 प्राप्त हो गया है। 7 प्राप्त हो गया है, 7 का वर्ग किया गया है तो यहाँ 7 7 49 प्राप्त हो गया है। उसी प्रकार यहाँ हम देखेंगे 20 है और 11 है। 20 में से 11 घटाएंगे तो यहाँ 9 प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क का सामने 9 आ जाएगा। तो यहाँ देखेंगे 5 का वर्ग हुआ है, सभी का वर्ग हुआ, 5 का वर्ग हुआ, 7 का वर्ग। उसी प्रकार यहाँ 9 का वर्ग कर देंगे तो हमें 81 प्राप्त हो जाएगा। 9 जिस विकल्प होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर है इसका सही आंसर है 9, इसका सही आंसर है। लॉजिक हमारा सही है। इसी क्वेश्चन साथ ही प्रैक्टिस सेट नंबर पहला मिसिंग नंबर का यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद साथियों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।